इस चैप्टर के अंदर आपको इनकम के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में और आउटपुट के बारे में पढ़ना है कि एक देश की जो इनकम है वो किस तरह से एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई है, या एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पढ़ना है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन बिंदु। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब किसी भी चीज़ की डिमांड और उस चीज़ की सप्लाई जो होती है वो इक्वल होती है, उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। इसमें ना आपको ये बॉक्स याद करना है। इन द कंटेस्ट ऑफ डिटर्मिनेशन of equilibrium level of income, output and employment, equilibrium level in income implies the equilibrium level of output। मतलब जब इनकम जो होती है, इनकम और आउटपुट बराबर होते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल का मतलब यही होता है कि जब आपकी दोनों चीज़ें इक्वल हों, उसी को इक्विलिब्रियम लेवल कहते हैं। ये वर्ड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बार बार प्रोनाउंशिएट करना पड़ता है। जैसे इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब आपकी डिमांड और सप्लाई क्या होती है, बराबर। देखो नीचे ना एक छोटे से बॉक्स में ए एस बराबर ए डी लिखा हुआ है। ए एस का मतलब होता है एग्रीगेट सप्लाई और ए डी का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड। जब एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल सप्लाई बराबर हो टोटल डिमांड के, इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। मान लो एक देश में 10,000 लोगों को काम की ज़रूरत है, मतलब 10 लाख लोगों को काम की ज़रूरत है और 10,000 लोगों को ही काम मिल जाए, तो उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे। मतलब जितने लोगों को काम चाहिए था उतने लोगों को काम मिल चुका है, इसी को इक्विलिब्रियम पॉइंट कहा जाता है। नेक्स्ट पेज है, देखो नेक्स्ट पेज पे एक और चीज़ लिखी हुई है। जब आपने एग्रीगेट सप्लाई पढ़ा, एग्रीगेट सप्लाई में क्या क्या आता है और एग्रीगेट डिमांड, मतलब ए एस के अंदर क्या आता है, ए डी के अंदर क्या आता है, अगले पेज पे लिखा हुआ है। ए एस इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू सी प्लस एस। ए एस का मतलब होता है एग्रीगेट सप्लाई, वाई का मतलब होता है इनकम, मतलब जितनी हमारी इनकम है उतना हम सप्लाई कर सकते हैं, उतना हम खर्च कर सकते हैं। सी का मतलब होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर और एस का मतलब होता है सेविंग। अब इस चीज़ को सारे को एक एग्जांपल के समझो कि मान लो मेरी इनकम 100 रुपये है। 100 रुपये में से मैं जितना खर्च कर देता हूँ, मतलब 100 रुपये में से मैं 50 रुपये खर्च कर देता हूँ और 50 रुपये मैं सेव कर लेता हूँ, इसी को एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। वाई का मतलब 100 रुपये, सी का मतलब 50 रुपये खर्च किए, एस का मतलब 50 रुपये बचा लिए। तो ये जो होता है, ये सारा का सारा जो होता है एग्रीगेट सप्लाई का पार्ट होता है। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? एग्रीगेट डिमांड में आता है सी प्लस आई। सी प्लस आई का मतलब होता है कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। कंजप्शन तो दोनों में आएगा, प्लस आई मेन है इसमें। दोनों में देखो डिफरेंस क्या है, सी तो दोनों में आ रहा है, ए एस में भी आ रहा है, ए डी में भी आ रहा है, दोनों में एस और आई का फ़र्क है। आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, एस का मतलब होता है सेविंग। तो दोनों जो, जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपकी बराबर हो जाएगी ना, तो ही इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप 100 रुपये कमाते हो, 100 रुपये में से 50 रुपये खर्च कर देते हो और 50 रुपये बचा लेते हो, और 50 रुपये बचा के आप कहीं ना कहीं उसको ना इन्वेस्ट कर देते हो, बैंक में जमा कराना, ये कराना, वो कराना, मतलब कुछ ना कुछ उस 50 रुपये का आप कर लेते हो, जमा करा देते हो या कुछ भी कर लेते हो। तो इसी को इक्विलिब्रियम पॉइंट कहा जाता है। अब ना अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं, तो अब सबसे पहले हम विचार किसके पढ़ रहे हैं? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट ऑफ क्लासिकल फ्रेमवर्क। क्लासिकल फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं। क्लासिकल का मतलब क्या होता है कि पुराने विचार पढ़ रहे हैं। पुराने विचार में क्या था, एग्रीगे ए एस ए डी अप्रोच थी। उसमें क्या था, ये माना जाता था, ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, फर्स्ट और सेकंड। ए एस इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू ए डी। एग्रीगेट सप्लाई जो है हमेशा एग्रीगेट डिमांड के बराबर होती है। मतलब ये माना जाता है कि जितना आप कमाते हो उतना आप खर्च कर देते हो, ये माना जाता है।
इक्विलिब्रियम बिटवीन AS एंड AD ऑलवेज कॉरस्पॉन्डेंस टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। मतलब एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड जब बराबर होंगे ना, इसका मतलब हमारे देश में लोगों को पूर्ण रोजगार मिला हुआ है, रोजगार लोगों को मिला हुआ है। तो ये चीज़ आपको बस ये 2 लाइनें याद रखनी है और कुछ इसमें नहीं है। एक ना इसका वो है, ये डायग्राम है, फिगर नंबर 1 देखो, अगले पेज पे है। एक्स एक्सिस पे तो दे रखी है आउटपुट और वाई एक्सिस पे प्राइस लेवल दे रखा है। और एल जो है, एल एज फंक्शन इन द क्लासिकल फ्रेमवर्क। एल का मतलब है कि लेवल ऑफ, कितना लेवल जो है हम मैक्सिमम लेवल इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट का प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है बस। आज के लिए इतना ही, बाकी आपको कल को कराएंगे। वंश की